मैटिक का चार्ट आपके सामने ओपन है, जिसमें हम मैटिक के प्राइस एक्शन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं। आपके सामने चार्ट पर सिर्फ एक इंडिकेटर इस वक्त अप्लाइड है, जिसमें आप 4 मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं और रेड और ग्रीन क्लाउड। इस इंडिकेटर ने यहाँ पर एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट किया है। तो समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ से हमें मैटिक को लॉन्ग करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास रेड लाइन है, येलो लाइन उसके नीचे, ग्रीन लाइन येलो लाइन के नीचे और वाइट लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है। उसके साथ साथ क्लाउड का कलर रेड है। मूविंग एवरेजेस की यह तरतीब और इनके साथ क्लाउड का रेड कलर वाजे करते हैं कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। इस तरह जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लेनी है वो हमें अब पता चल चुकी है। वो डायरेक्शन सेल साइड की है। इसकी वजह क्योंकि यहाँ पर हम एक वाजे डाउन ट्रेंड में हैं, और अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं तो हमारे लिए शार्ट ट्रेड लेकर उसमें प्रॉफिट बनाना लॉन्ग ट्रेड की निस्बत काफ़ी आसान है और इसमें रिस्क का फैक्टर भी कम होगा। तो अब एंट्री लेने के लिए हमें इस रेड लाइन से नीचे एक पुल बैक का इंतज़ार करना है। अगर प्राइस रेड लाइन से नीचे किसी किस्म का रिवर्सल सिग्नल दे देती है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाएंगे। अब देखें प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने हमारी तवक्को के मुताबिक पुल बैक लिया, लेकिन ये पुल बैक ट्रेंड में तब्दीली का बायस बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने इस रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही प्राइस ने रेड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ हमारा शॉर्ट का सेटअप इनवैलिड हो गया और यहाँ ये क्लाउड ग्रीन हो गया। ये ट्रेंड में तब्दीली का पहला साइन है। उसके बाद मूविंग एवरेजेस की तरतीब पर गौर करें। यहाँ पर व्हाइट मूविंग एवरेज ने रेड को क्रॉस किया और इसके ऊपर आ गई। ये दूसरा साइन है कि अप ट्रेंड अपने इनिशियल स्टेज पर है। यहाँ पर आकर ग्रीन और येलो मूविंग एवरेजेस ने भी रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया। अब तरतीब देखें, सबसे ऊपर व्हाइट मूविंग एवरेज लाइन है जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बता रही है। उसके नीचे ग्रीन मूविंग एवरेज और ग्रीन के नीचे येलो मूविंग एवरेज है। ये दोनों बता रही हैं कि प्राइस मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, जबकि रेड लाइन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करती है पहले से बता रही है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। तो अब सिनेरियो तब्दील हो गया है। चूंकि पहले हम डाउन ट्रेंड में थे, इसलिए हम शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम एक वाजे अप ट्रेंड में हैं, इसलिए हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने एक पुल बैक का इंतजार करना है, ऐसा पुल बैक जो रेड लाइन से ऊपर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर इस लॉन्ग विक बुलिश कैंडल को चेक करें जिसने ग्रीन लाइन पर विक लगाई है। यहाँ पर ये लॉन्ग विक कैंडल हैवी बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रही है। तो इसको देखते हुए इसकी क्लोजिंग पर हम एक लॉन्ग ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ इसकी क्लोजिंग पर हम इंटर होंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेड लाइन से नीचे होगा, जो कि स्टॉप लॉस के लिए एक महफूज एरिया है, और हमारा प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होगा। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते तो हम 3-4 नहीं बल्कि 7 गुना प्रॉफिट बनाने में भी कामयाब हो सकते थे। तो ये एक इंडिकेटर सेटअप है जो 4 मूविंग एवरेजेस और क्लाउड पर मुश्तमिल है। इस सेटअप की पावर आपके सामने है। आपने समझ लिया है कि यह सेटअप कैसे काम करता है, ट्रेड कैसे लेनी है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे लेने हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा है, आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सेटअप को समझते हैं और इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप tradingview.com पर आ जाएं। यहाँ ऊपर इस इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें और सर्च बार में द RT टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ है द मूविंग एवरेज ऑफिशियल इंडिकेटर। आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह चार्ट पर नजर आएगा। तो इसे हमने पहले कस्टमाइज करना है ताकि ये हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हो सके। तो उसके लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में इनपुट के सेक्शन में सबसे ऊपर हमारे पास मूविंग एवरेजेस की सेटिंग्स हैं। पहले सेक्शन में हमारे पास मूविंग एवरेज की टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें मूविंग एवरेज की कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी है, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, हॉल या वेटेड। तो हमने यहाँ से एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सोर्स को हमने क्लोज रहने देना है और टाइम फ्रेम को एज इट इज़
मतलब जो चार्ट का टाइम फ्रेम होगा मूविंग एवरेज भी उस हिसाब से कैलकुलेट होकर आएगी। अगर हम यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें तो चाहे हम डेली का चार्ट ओपन कर लें, मूविंग एवरेज हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम की ही डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड के बारे में बताएगी। तो इसको सेम एज चार्ट ही रहने दें। उसके बाद हमारे पास मूविंग एवरेजेस की लेंथ्स विड्थ्स की सेटिंग है। तो मूविंग एवरेजेस की लेंथ्स में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी क्योंकि ये हमारे पास बेहतरीन कम्बिनेशन है। अगर आप विड्थ में तब्दीली करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ से इन चारों मूविंग एवरेजेस को सॉलिड से तब्दील कर दें। उसके बाद अगले सेक्शन में हमारे पास ट्रेंड क्लाउड की सेटिंग्स हैं। तो यहाँ हमने छोटी सी तब्दीली करनी है, इस स्मॉल डायनामिक को बिग से तब्दील कर देना है। उसके बाद हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सेक्शन है, इसको यहाँ से हमने हाइड कर देना है। उसके बाद नीचे आकर यहाँ से इसको भी हाइड कर दें। ये करने के बाद इनपुट के सेक्शन में जो चेंजेस हमको चाहिए थी वो हमने कर दी। अब आपने स्टाइल सेक्शन में आना है और शेप्स और टेबल्स को अनचेक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं चार्ट पहले की निस्बत हमें काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है। अब चार्ट के इस हिस्से को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर प्राइस इस सेटअप के लिहाज से एक अप ट्रेंड में थी। अगर आप गौर से देखें तो इस मामूली से डाउन ट्रेंड या करेक्शन से पहले भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जारी था, जिसके बाद प्राइस बड़ी तेजी के साथ गिरी और वाइट मूविंग एवरेज लाइन जो कि 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये प्राइस के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है। आप देख सकते हैं ये इस करेक्शन में भी प्राइस के बिल्कुल पास रही है, बल्कि प्राइस के साथ जुड़ी रही है। ये अप ट्रेंड में आपको सब मूविंग एवरेजेस से ऊपर प्राइस के सबसे नज़दीक नजर आएगी, जबकि डाउन ट्रेंड में तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे प्राइस के बिल्कुल पास होगी। इसीलिए ये प्राइस की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में भी आगाह करती है। अब यहाँ पर ये बड़ी तेजी के साथ रेड लाइन से नीचे गिरी है, जबकि येलो और ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर ही रही हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश हो गया, जबकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश ही रहा। फिर प्राइस ने बड़ी तेजी के साथ रिकवर किया, जिसके साथ साथ वाइट लाइन भी ऊपर आई और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ अलाइन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली, जिसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ मिल गया। तो यहाँ पर हम स्पिन बार को देखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि लाइनों की तरतीब देखें। सबसे ऊपर व्हाइट लाइन जो कि शॉर्ट ट्रेंड के बारे में बता रही है, उसके नीचे ग्रीन और येलो लाइन और सबसे नीचे रेड लाइन। ये तरतीब एक अप ट्रेंड का वाज़ेह सिग्नल है। तो इस तरह यहाँ पर हमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम अपना स्टॉप लॉस रेड लाइन से नीचे सेट करें तो स्टॉप लॉस हमें काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, और अगर ट्रेड नाकाम हो जाती है तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप येलो लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख कर वॉलेट साइज कम इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हैं। अब ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और हमें यहाँ पर इंटर नहीं होना चाहिए? बहुत ही आसान तरीका है। आप गौर करें मूविंग एवरेज लाइंस की तरतीब क्या है। यहाँ पर मूविंग एवरेज लाइंस बिल्कुल अलाइन थी। वाइट लाइन ऊपर, ग्रीन येलो नीचे और रेड लाइन सबसे नीचे। तो ये एक वाज़ेह अप ट्रेंड था। अब यहाँ पर देखें, वाइट लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया, उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई और यहाँ पर येलो और रेड लाइन के दरमियान ही रही, ना ऊपर गई ना नीचे। उसके बाद चारों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी वाज़ेह नहीं है, ना अप ट्रेंड और ना डाउन ट्रेंड, और प्राइस भी इन मूविंग एवरेजेस को ऊपर नीचे क्रॉस किए जा रही है। ना बायर्स प्राइस को ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं और ना सेलर्स प्राइस को मूविंग एवरेजेस से नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप समझ जाएं प्राइस में किसी भी साइड की तरफ मोमेंटम नहीं, मार्केट स्टक है और कंसोलिडेशन फेज में है, तो हमने साइड पर रहना है। अब यहाँ पर देखें, तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे में मिक्स हो गई और ग्रीन मूविंग एवरेज नज़र ही नहीं आ रही। जब आपको ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिले
आपने समझ लेना है कि अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कोई बड़ा मूव लेने के लिए तैयार है। आप देखें इस सिचुएशन के बाद प्राइस ने बाकायदा डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और कितना बड़ा मूव देखने को मिला। यहाँ पर दोबारा वही तरतीब बन गई जो डाउन ट्रेंड को वाज़े बनाती है। वाइट लाइन सबसे नीचे, उसके ऊपर ग्रीन लाइन, उसके बाद येलो और सबसे ऊपर रेड लाइन। तो अब इस इनिशियल डाउन मूव के बाद इस पुल बैक पर हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रेड लाइन से ऊपर और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कम से कम, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमतौर पर जब इस तरह की सिचुएशन में मार्केट कोई मूव लेती है, मतलब जब ये मूविंग एवरेजेस एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और फिर मार्केट को एक साइड ब्रेक करती है, तो मूव काफ़ी बड़ा लेती है। इसलिए आप इस दौरान बड़ा प्रॉफिट बनने की तवक्को रख सकते हैं, ट्रेड होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके और बैक टेस्ट करके आप मार्केट की बेहतरीन साइड दुरुस्त ट्रेड्स लेने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।